ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य पुरुषः पादोस्य विश्वानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ज्ञात् सर्वहुतः पृषदाज्यं पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावोह जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये व्यदधु कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कि रूपादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थिवन महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। कल हमने ये चर्चा की कि हम जिस चीज से अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, संपन्न मानते हैं, अधिक मानते हैं, वो हमारी अपेक्षा से तो हो सकता है। समाज में किसी के पास एक हाथ है, हमारे पास दो हाथ हैं, ये संपन्नता सापेक्ष है। हमारे पास एक आंख है, किसी के पास दो आंख है, वो संपन्न है। ये संपन्नता मनुष्य में तो परस्पर है, लेकिन जब हम ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं तो ये सापेक्षता निरर्थक हो जाती है। जैसे कल चर्चा की थी कि दृष्टि का सामर्थ्य गोलक में नहीं, गोलक के बाद इंद्रिय में नहीं, इंद्रिय के बाद मन में नहीं, मूल सामर्थ्य आत्मा में है और आत्मा में सारा ही सामर्थ्य है। तो यदि कोई बात आत्मा में देखनी हो तो आत्मा को क्या कठिनाई है? हमको आत्मा को आत्मा से बाहर देखनी हो तो कठिनाई की बात समझ में आती है, और जहां वो है वहां देखनी हो तो वहां देखने की बात असंभव नहीं है, संभव है, बल्कि अनिवार्य है। मूल बात एक बात समझने की है, जब हम तुलना करते हैं, तुलना किसकी करते हैं? जब आत्मा की और परमात्मा की करते हैं। तो मैंने आपको कुछ विशेषण बताए थे, आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं उन विशेषणों से कि हमारे पास क्या है और ईश्वर के पास क्या है। वो केवल एक शब्द से पता लगता है, क्योंकि आत्मा तो दोनों है, लेकिन वो विशेष है इसलिए वो परम है, और हम छोटे हैं इसलिए जीव हैं। हमको प्राण धारण करना पड़ता है, वो प्राण उत्पन्न करता है, उसके पास वो प्राणवान सबको रखता है, हम उससे प्राण लेते हैं। इसी तरह से
पुरुष हमने उसके लिए विशेषण देखा है, पुरुष हमारे लिए विशेषण है। अब यहां सोचने की बात है। संस्कृत में जैसे हम जानते ही हैं कि कोई भी शब्द उस अर्थ को अपने आप बता देता है जिसका वो वाचक होता है। बाकी जगह तो हम उसको अभिधा से आरोपित करते हैं, नाम उसका रखते हैं, लेकिन उसका नाम रखने से उस वस्तु से संबंध हो यह अनिवार्य नहीं है। हो सकता है गरीब मल हो करोड़पति, या करोड़ी मल हो सकता है गरीब। तो इनको हम कहते हैं ये कैसे हैं, ये आरोपित हैं, ये आरोपित हैं, और आरोपित हैं तो इनका जो मूल संबंध है उससे नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि ये बात इसके साथ क्यों लागू है, तो हम कहते हैं ये रूढ़ी है, चल रहा है, कह देते हैं। किंतु जो मूल वैदिक शब्द हैं या वेद के अनुकूल जो दूसरे संस्कृत शब्द हैं उनके साथ ये बात नहीं है। वहां हम कोई शब्द किसी का वाचक है तो क्यों है ये सहज बता सकते हैं, सब बातों में बता सकते हैं, तो पुरुष में भी बता सकते हैं। तो पुरुष को हम पुरुष क्यों कहते हैं? अब यहां एक रोचक बात है, शेते क्यों कहा, बैठा का क्यों नहीं कहा? बैठा भी तो कह सकता था, खड़ा भी तो कह सकता था, होना भी तो कह सकता था, लेकिन सोना क्यों कहा? क्योंकि होने की जो पक्की बात है ना वो सोने में है। हम बात नहीं, बैठे हुए में तो कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन जब सोने की बात करता है तो वो उसका स्थायी स्थान होता है, वो सदा वहीं सोता है। इसलिए जब शेते कहते हैं तो केवल उपस्थिति मात्र नहीं, उपस्थिति मात्र तो चलते फिरते कभी होती है। यहां वो कहता है नहीं, बड़ी निश्चिंतता के साथ, अर्थात जहां सोने के बाद सोना उस परिस्थिति में होता है कि सोने और मरने में कोई फर्क ही नहीं होता। यदि आप संस्कृत की एक उक्ति याद करें तो सुप्ते प्रमत्ते विषम स्थिते व रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, मतलब हम सोया हुआ आदमी मरे जैसा होता है, कौन रक्षा करता है उसकी? मतलब उसको क्या पता कौन आया कौन गया, किसने किया, उसके घर में कौन घुसा कौन, जब तक वो जागा नहीं है तब तक उसको कुछ नहीं पता होता। तो मरने और सोने में पारिस्थितिक कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल। मतलब वो अपने बारे में सब रक्षा पहले करके सोचता है, दीवार बनाता है, दरवाजा लगाता है, कुंडा लगाता है, ताला लगाता है, ये सब बाह्य करता है। लेकिन जब वो सोता है, जब तक वो निश्चिंत नहीं हो वो सो नहीं सकता। सोने के लिए उसका निश्चिंत होना आवश्यक है, और निश्चिंत तब होता है जब उसे कोई भय नहीं होता, कोई उसे आशंका नहीं होती, कोई परिस्थिति में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती, वहां किसी के दूसरे के उपस्थिति होने की बात नहीं बनती। जो कुछ है सब अपना है, जो कुछ है सब सुरक्षित है, जो सब कुछ है वो निश्चित है, तब वो क्या करता है, सोता है। पिछले दिनों एक बार मैं शायद उदयपुर के किसी संग्रहालय में गया तो वहां देखा राजाओं की जो खाट होती है वो आधी से थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब उसमें पूरे पैर नहीं आते। तो मैंने पूछा भाई ये राजा तो की खाट तो बड़ी होनी चाहिए, कुछ ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, छोटी क्यों? बोले ऐसा है कि कभी कभी राजाओं को दुश्मनी में बांध देते थे, यदि पूरी खाट पर बांध दिया तो उठेगा कैसे, लेकिन यदि आधी खाट पर बंधा हुआ है तो पैरों से खड़ा हो जाएगा, पैर नीचे हैं उसके, तो वो खड़ा हुआ का बंधा हुआ भी खड़ा हो जाएगा। अर्थात सोने में कितनी थोड़ी सी भी आशंका हो तो कितना विकट संकट होता है। इसलिए वो कहता है कि शेते, सो जाता है। श्मशान को श्मशान क्यों कहते हैं? श्म कहते हैं शरीर को, और शान कहते हैं सोने को, मतलब खड़ा करके तो नहीं जला सकते, बैठा करके जलाना संभव अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो ऐसे कब्रिस्तान में जगह ज्यादा लगने लगी तो लोगों ने क्या किया, सरकार ने उनको खड़े होकर गाड़ना शुरू कर दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नीचे 100 फीट में गाड़ जो 10 आदमी मुर्दे गड़ जाएंगे। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है,
अपने यहां जो परिस्थिति है वो कहता है सो जा। तो सोना वो परिस्थिति है जहां जिसके ऊपर गिरने की तो संभावना नहीं रहती। बैठा है तो गिर जाएगा। अच्छा, बैठा बैठा सोएगा तो गिर जाएगा, खड़ा सोएगा तो गिर जाएगा, अब लेट कर सोएगा तो सोता ही रहेगा। तो सोना जब कोई बात कहता है तो वो सहज बहुत ही गहरी बात कह रहा होता है। अर्थात उसके स्थान की कितनी जरूरत पड़ती है, खड़े होने में जो स्थान की आवश्यकता पड़ती है, बैठने में स्थान की आवश्यकता पड़ती है, या सोने में स्थान की आवश्यकता पड़ती है। मेरे पास कितनी जगह है, मैं सो सकूं। खड़े होने की जगह कोई दे दे, कह दे भाई इतनी जगह बहुत है तुम्हारे लिए, चलेगा? कहता नहीं, बैठने भर की जगह तुम्हें दे देंगे, इतनी जगह बहुत है। कहते हैं भैया इसमें तो कैसे काम चलेगा, सोने की जगह चाहिए, जरा आराम से सोने की जगह चाहिए। कभी आप सोने की जगह देखनी हो ना, तो कभी आप भीड़ भरी रेल में यात्रा करके देखो, क्योंकि लंबी यात्रा करते हैं आप, दिन रात उसमें रहते हैं, और आप भीड़ के अंदर पहले तो ये सोचते हैं कि किसी तरह पैर कहीं टिक जाए, चाहे एक ही टिक जाए। और जब आपका एक पैर टिक जाता है तब आप चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, कभी पैर से देखते हैं और कभी आंख से देखते हैं। पैर से नहीं देखते, देखते रहते, टटोलते रहते हैं। और यदि वो दोनों हो जाएं तो रात आते आते आप सोचते हो कहीं थोड़ा सा बैठने को मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। जैसे तैसे आप जब सभी ऐसा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कौन किस पर गिरा, वो बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यदि आपको पैर, बहुत जगह मिल गई भाई, आपको बैठने की जगह मिल गई, लेकिन आप पैर सिकोड़े हुए कितनी देर तक सो सकते हो? वो घुटने ऊपर हो तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप धीरे 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 सवेरे तक ये प्रयत्न कर लेते हैं कि आपके पैर जो हैं वो कहीं ना कहीं घुस जाएं। और जब पैर घुस जाते हैं तो फिर आपको लगता है करवट लेने लायक गुंजाइश होनी चाहिए। अब यदि करवट नहीं लेने को मिले तो कैसा? तो सोने की जो परिस्थिति है वो बड़ी अंतिम निश्चिंतता की परिस्थिति है, उसमें पर्याप्तता की परिस्थिति है। वो जो मानसिकता है, वो आदमी सोने के लिए जब हाथ पैर फैला के सोता है, क्या करता है? अरे कितनी जगह, बोले बहुत, हाथ पैर फैला के सोता है। तो जब फैला के सोता है तो थोड़ी जगह में नहीं सोता है, तो जगह की कमी का भान नहीं होता है, वहां पर्याप्तता का बोध होता है, सुख का बोध होता है, सहजता का बोध होता है, किसी तरह के तनाव से रहित होने का बोध होता है, स्वाभाविकता की प्रतीति होती है। तो इसलिए वो कहता है कि वो पुरिशेते, वहां जो कुछ है ना वो पूर्व में किसी दूसरे का दखल नहीं है, दूसरे का अधिकार नहीं है, दूसरे की कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए पुरुष हमको कहा, क्योंकि इस शरीर के अंदर सिवाय उसके किसी का दखल नहीं है। अच्छा, इसमें एक सोच कर देखो, प्रकृति में नियम चलते हैं कि नहीं चलते? क्या नियम चलते हैं? सड़ने लगता है। कितनी सुंदर बात कही, मरता है तो सड़ने लगता है, लेकिन ये जिंदा क्यों नहीं सड़ता? ये जीवात्मा का प्रभाव है। मतलब ये प्रभाव कहां तक है? वहीं तक नहीं सड़ता। जीवात्मा वहीं तक नहीं सड़ता जहां तक उसका प्रभाव है। यदि इस शरीर में भी उसका प्रभाव कम हो जाए तो सड़ने लगता है। इसका उदाहरण कहां है उपनिषद में? देखो तो, तत्वमसि श्वेत केतो, उस प्रसंग में वो ये कहता है कि ये पेड़ सूखता है, जीवो न म्रियते, जीव मरता नहीं है, मरता वो है जिसको जीव छोड़ता है। पेड़ का जो हिस्सा जिसको जीव छोड़ देता है वो शुष्यति, सूख जाता है। न जीव न शुष्यति, जीव नहीं सूखता है। जहाती, जीव जिसको जहाती छोड़ देता है वो शुष्यति। तो वैसे ही इस शरीर का जो भाग जीवन के प्रभाव से रहित हो जाता है वो सड़ने लगता है। तो परमेश्वर ने जीव के अधिकार को कितना अच्छी तरह से सुरक्षित किया हुआ है। हम तो एक दूसरे के अधिकार का उल्लंघन कर जाते हैं, उल्लंघन करने की हर समय इच्छा रखते हैं, और जिसका थोड़ा बहुत वर्चस्व होता है वो तो ये मान कर चलता है कि उल्लंघन तो करना ही चाहिए। मैं हरियाणा में गया था तो मैंने देखा सड़क के किनारे किनारे बड़े बगीचे हैं, पता लगा देवीलाल जी के हैं।
तो पता उसने सुनाया, बोले ये सब किसानों के थे, छोटे किसानों के। तो उनका बेटा, उनका नौकर, उनका मालिक जाकर कहता, देखिए हमारा खेत टेढ़ा हो रहा है, जरा इसको सीधा करने दे। तो अपना खेत सीधा करने के लिए दूसरे का टेढ़ा करता, और टेढ़ा ही नहीं कर दो, बुला के बोले ये बेच दे, पैसे तो दे ही देंगे, रजिस्ट्री करने कल आ जाना। कल रजिस्ट्री कर ली, रजिस्ट्री हो गई। बोले अब क्या, रजिस्ट्री हो गई ना, खत्म हो गया, अब तेरा खेत नहीं रहा। तो आदमी में जब सामर्थ्य होता है तो वो दूसरे का क्या करता है, शोषण करता है। मतलब मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, पशु की भी ये प्रवृत्ति होती है, पशु की तो होती ही होती है, लेकिन मनुष्य यदि बुद्धि से काम नहीं करे, विवेक से काम नहीं करे, तो उसकी भी प्रवृत्ति पशु जैसी होती है। और कोई भी बड़ा, कोई भी शक्तिशाली, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने से नीचे, अपने से छोटे व्यक्ति का शोषण किए बिना नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर की कितनी विशेषता है, क्यों परमेश्वर की विशेषता है, उसने जीव को जो स्वतंत्रता दी है, जीव को जो अधिकार दिया है, उसमें वो रोम भर भी दखल नहीं देता, एक बाल भर भी उसमें उसका उल्लंघन नहीं करता। लेकिन उल्लंघन करना चाहे तो जीव तो कर नहीं सकता, जीव तो परमेश्वर के नियमों में दखल नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर तो दे सकता है। तो परमेश्वर कितना दखल दे सकता है, क्योंकि वो तो चारों तरफ है। अच्छा, मेरे खेत के चारों तरफ दूसरे खेत वाले हैं, तो वो कहीं से भी मुझे नोच सकते हैं। मैं शरीर से खड़ा होता हूं तो लोग मुझे शरीर से नोच डालते हैं, छोड़ते नहीं है, दबा लेते हैं, मारने लगते हैं। तो जब उनके अधिकार इतने होते हैं कि चारों ओर से वो मुझे परेशान कर सकते हैं, मुझे परेशान होना पड़ता है, लेकिन मैं इस परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अंदर रहता हुआ भी मैं उससे सुरक्षित हूं। बल्कि उल्टा है, वो मुझे सुरक्षित कर रहा है, और इतनी तरह से कर रहा है जैसे कोई बच्चा जो है ना, माँ की गोदी में सो जाता है तो वो कैसा सुरक्षित होता है, वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हूं या असुरक्षित हूं। कल्पना करके देखिए, मतलब आदमी की जो सोने की बात है, आप किसी बच्चे के सोने में और किसी बड़े के सोने में अंतर देखिए। तो बच्चे के सोने में जो निश्चिंतता, जो सहजता हो सकती है, वो बड़े के सोने में नहीं हो सकती। वो 17 डर की व्यवस्था करके सोता है, लेकिन बच्चा सोता है तो केवल सोता है, कुछ नहीं करता है। तो ये कहता है कि इस शरीर में भी तो आप ऐसे ही रहते हो, बड़े निश्चिंत होकर रहते हो। किसी ने सोचा है ये शरीर मिलने के बाद कि मेरा हाथ कोई उठाकर ले जाएगा या मेरा पैर कोई चुरा ले जाएगा? अरे भाई, जूते तो चुरा सकता है, कपड़े चुरा सकता है, पैर चुरा सकता है क्या? नहीं चुरा सकता। इसलिए वो पैर के साथ जब सोता है तो ये सोचकर नहीं सोता कि पैर ले जाएगा, वो निश्चिंतता के साथ सोता है। तो इसलिए यहां हम जो जीव को या परमात्मा को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि वो इसके अंदर विराजमान है, तो विराजमान है, स्वाभाविक रूप से विराजमान है। इसलिए विराजमान है कि उसका और इसका संबंध बिल्कुल मम और मैं अहम का संबंध है, और वो संबंध परमेश्वर की कृपा से बना हुआ है। तो दोनों में समानता क्या है? दोनों, इस शरीर तक तो जीवात्मा स्वतंत्र है, और संसार में परमात्मा की वही परिस्थिति है, उसका कोई भी कण, कोई भी क्षण उससे भिन्न नहीं है, उसकी अनुपस्थिति नहीं है। हमारे साथ तो है, हम सो जाते हैं तो देखते नहीं, हम सो जाते हैं तो सुनते नहीं, हम सो जाते हैं तो करते नहीं। अच्छा, हम सोते हैं, अच्छा एक बात बताओ, वो सो जाए तो, लेकिन वो सोएगा किससे? वो सोएगा किससे? सोने की चीज है क्या? वो सोता कौन है शरीर में? शरीर ही तो सोता है, मन तक तो सोता नहीं है। मतलब मन तक तो सोता नहीं है, मन कभी सोता ही नहीं है। तो सोना केवल किसका होता है? शरीर का। तो शरीर सोता है, और भगवान के पास शरीर है तो संसार है, संसार सोता रहे, प्रलय में सो जाता है। तो प्रलय में आप सोना कहते हो, लेकिन आत्मा तो मेरा भी नहीं सोता, तो उसका कैसे सोएगा? मैं कहता हूं कि रात को मैं सोता हूं और दिन में मैं जागता हूं, तो ये मैं बड़ी अपेक्षा से कहता हूं, क्योंकि सोने की स्थिति मेरी मन की नहीं है, सोने की स्थिति आत्मा की संभव नहीं है। तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए मैं इसे सोना कह देता हूं, ये काम नहीं करता है।
तो ये परिस्थिति संसार में हो जाती है। संसार उस समय सक्रिय नहीं होता है, संसार में कोई काम नहीं हो रहा होता है, संसार जिस तरह रूप ले धारण करके चल रहा है ऐसे चल नहीं रहा होता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संसार सो रहा है, तो संसार के सोने को देखकर उसका सोना कल्पित है, जैसे मेरे शरीर को सोने को देख करके मेरा सोना कल्पित किया हुआ है। न सोता मैं हूं, जब मैं नहीं सोता तो उसके सोने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो एक पहली बात हमने ये सोचकर देखी कि आत्मत्व जो है उसको वो ससीम और असीम, मतलब उसका असीम है और हमारा ससीम है। तो इसलिए हमारे सोने के अभिप्राय हमारी सत्ता को प्रकट करता है। जहां हम अपने अस्तित्व को खुले रूप में स्वीकार करते हैं उसे हम सोना कहते हैं। हम एक चर्चा और कर रहे थे कि हम जो क्रियाएं करते हैं वो हमको लगता है हम शरीर से करते हैं, लेकिन क्या हम शरीर से करते हैं? शरीर से नहीं करते। शरीर से यदि करते होते तो फावड़ा खुदाई करता होगा। फावड़ा भी तो शरीर का हिस्सा बन जाता है ना, लेकिन वो तब करता है जब हमारा हाथ उसके साथ जुड़ जाता है। उतनी दूर क्यों जाते हैं? हमारा हाथ अपने आप क्यों नहीं चलता है? हमारा हाथ चलता कब है? जब हम उसे चलाना चाहते हैं। फावड़ा कब चलता है? जब हम उसे चलाना चाहते हैं। गाड़ी कब चलती है? जब हम उसे चलाना चाहते हैं। तो शरीर कब चलता है? जब हम उसे चलाना चाहते हैं। तो अंतर क्या है? एक परमेश्वर ने दिया है, एक हमने कमाया है। हमारी गाड़ी हमारे सामर्थ्य से, हमारी इच्छा से, हमारे मतलब से, आकार प्रकार से, हमारी रुचि से बनी हुई है, तो वो हमारी इच्छा से चलती है। जितना हम बना सकते हैं उतना हम चला सकते हैं। जो हम बना नहीं सकते उसे हम चला भी नहीं सकते। तो ये शरीर हम बना नहीं सकते। शरीर हम बना सकते तो हम इसे चला सकते थे, लेकिन हम शरीर को बना नहीं सकते, इसलिए इस शरीर को हम चला भी नहीं सकते। तो दो जैसे विचित्र बात कहे, आप कहते हैं शरीर तो मेरा है लेकिन गाड़ी तो मेरी है, तो मैकेनिक के पास क्यों जाते हो? ठीक करने वाले के पास क्यों जाते हो? बनाने वाले के पास खरीदने क्यों जाते हो? साधन आपके पास हो तो आप बना, साधन नहीं है, साधन हो जाए तो आप बना नहीं सकते हो। बना लोगे तो सब चीजें नहीं बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो तो पूरा नहीं बना सकते हो। तो जब उस उपकरण में हम कुछ नहीं बना सकते तो शरीर का उपकरण तो सबसे जटिल है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सूक्ष्म है, इसको कैसे बना सकते हैं? तो उसको बनाने के लिए हमारी जितने सामर्थ्य की आवश्यकता है वो भी नहीं है। तो इस शरीर को बनाने के हमारे सामर्थ्य की आवश्यकता की कल्पना नहीं हो सकती। तो इसलिए ये शरीर बता रहा है कि हमारे पास साधन तो हमको मिला है, लेकिन ये साधन हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो हमारा बनाया हुआ नहीं है तो साधन है, और साधन में साधक जो है वो साधन से परे है, और परमेश्वर भी साधन से स्वरूप में परे है, विद्यमानता में उसके अंदर है। लेकिन परमेश्वर के साथ तो ये बात संसार के रूप में घट रही है, लेकिन मनुष्य के साथ तो नहीं घटती। मनुष्य विद्यमान है आत्मा के रूप में, वो कर सकता है, तो उसका जो सामर्थ्य है उसकी आत्मा में है, उसके अपने स्वरूप में है। तो उस सामर्थ्य का सदा रहना अनिवार्य है, क्योंकि वो स्वरूप है, स्वरूप से वो नित्य है। स्वरूप से नित्य है तो परमेश्वर स्वरूप से नित्य है, आत्मा स्वरूप से नित्य है, और संसार प्रवाह से नित्य है। संसार होता रहता है, संसार नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन संसार एक सा नहीं होता। आज जैसा कल नहीं होता, कल जैसा आज नहीं है। बना हुआ है तो प्रलय में जाएगा, प्रलय में है तो बनने में आएगा। इसको कहते हैं प्रवाह से। आज दिन है, दिन तो कल भी होगा, लेकिन रात बीच में आएगी, उसके बाद दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा। ये क्या है? प्रवाह है। एक जल था, दूसरा जल था। नदी में जल का कभी संबंध होता, वो प्रवाह जो है टूटता नहीं है, लेकिन वो जल नहीं होता है जिस क्षण वो वहां होता है। वो जल तो पता नहीं कहां चला गया, लेकिन दूसरा जल आ जाता है। वैसे ही संसार प्रवाह से अनादि है, प्रवाह से नित्य है, और आत्मा और परमात्मा
स्वरूप से नित्य हैं। तो स्वरूप से नित्य होने के कारण उनकी जो क्षमता है, उनका जो सामर्थ्य है, वो इस सतत एक सा रहता है। वो सोना जागना उनके साथ नहीं हो सकता, देखना न देखना नहीं हो सकता। देखता है तो देखता ही होगा, सुनता है तो सुनता ही होगा, सुनता रहता ही होगा। तो जब इस दृष्टि से आप विचार करके देखो तो आप एक बात सोचो कि जो हम देखना जिसे कह रहे हैं वो यदि सतत क्रिया है, सदा उसके अंदर विद्यमान रहने वाला सामर्थ्य है, तो उसका न देखना केवल आंखों की पलक बंद करने जैसा है। आंख देख सकती है, देखती है, लेकिन आपने आंख की पलक झपक बंद कर ली तो आपको दिखना बंद हो गया, लेकिन आंख ने देखना बंद नहीं किया। तो वैसे ही आत्मा के जो साधन हैं उनको आप उनसे दूर कर लोगे तो आत्मा को नहीं दिखेगा। क्यों? कि उन साधनों से आत्मा देख रहा है। जिस क्षण आप वो साधन आत्मा से जोड़ लोगे तो देखना लग जाएगा। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वर। तो हम ये जो मोटी बात आज हमने देखी कि हम एक चीज और देखते चलते हैं, हमारे में और आत्मा में जो सामर्थ्य का अंतर है, यदि उसे एक शब्द से कहा जाए तो क्या कहेंगे? मतलब ईश्वर का ईश्वरत्व किसी एक शब्द से अभिप्रेत किया जाए, सर्वज्ञ, सर और कोई शब्द नहीं बनेगा। सर केवल यदि, इसके लिए योग दर्शन का सूत्र बोलो, तत्र, हाँ, क्योंकि जब ईश्वर प्रणिधानाद्वा के बाद ईश्वर के स्वरूप की बात करता है तो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो अब उस ईश्वर की जो स्वरूप बताने का झगड़ा आ गया, तो इन सब में क्या उसका महत्वपूर्ण स्वरूप है? तो निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम। कहता है कि ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं हो सकता यदि सर्वज्ञत्व न हो। मतलब मैं ईश्वर बन सकता हूं यदि मेरे पास सर्वज्ञत्व आ जाए। आप ईश्वर बन सकते हैं, आप सर्वज्ञ हो जाएं। नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और ईश्वर क्यों है? क्योंकि वह सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ है, सब जानता है। इसके लिए शर्त क्या है? जब तक मैं यहां हूं, मैं यहां बैठा हूं, यहां के बारे में जानता हूं, जो मैं देखता हूं उसके बारे में जानता हूं, जो मेरे पीछे है मैं उसके बारे में नहीं जानता क्योंकि उसे मैं नहीं देख सकता, जिसको मैंने छुआ नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जान सकता, जहां मैं हूं नहीं, उपस्थित नहीं हूं, जहां मेरा सामर्थ्य नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जान सकता। मैं कितने को जान सकता हूं? जहां जहां मैं उपस्थित हूं, जहां जहां मेरा सामर्थ्य उपस्थित है। तो जानने का संबंध किससे हो गया? उपस्थिति से हो गया। अर्थात जो जहां उपस्थित है वह वहां जानता है, और जो जहां उपस्थित नहीं है उसको वो नहीं जानता है। इसलिए ईश्वर एक जगह रहकर सब जगह को नहीं जान सकता। जब आप कहते हो ईश्वर तू तो सब कुछ जानता है, तो इसका मतलब होता है देख, जब मैं कुछ कर रहा था ना तब तू भी वहीं था। जब मैं अपने विद्यार्थी को कहते हैं, गुरुजी ने कहा तुमने ये किया, बोले जी नहीं तुमने किया, कौन था? तो वो कहता है जी मैंने देखा इसने किया, मैं वहां था। तो कहता है तूने भी तो किया था, तू भी तो मेरे साथ करने में था। तो जब तक वो दोनों थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तो एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। यदि वो वहां देखते नहीं होते तो कह देंगे तो तुम्हारा था ही नहीं, तुझे क्या पता मैंने ऐसा किया कि नहीं किया। तो मेरे पता होने की शर्त है, अर्थात तेरा होना। तुझे पता हो सकता है जब तू हो, जब तू है तो तुझे पता न हो, ये हो नहीं सकता। और मैं कोई सोता थोड़ा ही हूं, वो जागने वाला है। क्यों जागने वाला है? वो शरीर से नहीं है वहां। वो शरीर से होता, मैं शरीर से हूं पर मन से नहीं हूं। हमारे यहाँ एक बार झगड़ा हो गया, पुलिस ने बुला लिया। एक सज्जन हमारे साथ रहते थे, पढ़ाते थे। वो बोले क्यों प्रोफेसर साहब, आपके घर वो चोर आए थे, वो लोग आए थे, मारपीट करने वाले आए थे, आपने उनको देखा? साहब देखा तो था पर मेरा चश्मा गिर गया।
तो उस समय मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो क्यों कि साधन के न होने से नहीं पहचान पाया। लेकिन ईश्वर साधन के साथ है क्या हमारे पास? साधन से नहीं है, वो स्वरूप से है। और स्वरूप से है इसलिए उसके पहचानने में कोई संदेह नहीं होता। वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है। तो इसलिए वो कहता है कि मेरा होना जो है वो जानने के लिए जो अनिवार्य है उसके कारण मैं जानता हूं। और वो जानना जो है, ज्ञान ही क्या है? सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य है इसलिए इसको क्या कहते हैं? वह सर्वशक्तिमान है। अर्थात हमारे यहाँ जो दर्शन है वो बड़ा सीधा, सरल और स्पष्ट है। मतलब ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ है इसलिए सर्वशक्तिमान है। अर्थात जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता, जो सर्वज्ञ नहीं होता वो सर्वशक्तिमान नहीं होता। इसलिए ईश्वर के जो तीनों विशेषण हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं बनते, वो एक दूसरे के बिना घटते नहीं हैं। इसलिए ईश्वर सब जगह होने से सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ होने से सर्व सामर्थ्य से संपन्न है। तो इसलिए ईश्वर को इसमें पुरुष कहा गया है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी देहापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।